तो क्या हालचाल। हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम फिर से आपके सामने प्रकट हुए हैं, है ना। हम लोग पिछले क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन से जितना भी इंट्रोडक्शन होता था, हेलो एल्केन क्या है ना, वो सब पूरा क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्विक में आपको रिविजन करा देते हैं, ताकि हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे। चलिए, हम लोग पढ़े थे कि आखिर ये हेलो एल्केन है क्या, हेलो एल्केन का निर्माण होता कैसे है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब मेरे पास क्या था, एल्केन था। एल्केन का सूत्र क्या था? CnH2n+2 था कि नहीं। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसके बदले में क्या डाल दें, एक, अगर हम लोग एक हेलोजन समूह डाल देते हैं, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए CH4 था, CH4 से यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसके बदले में हम लोग एक हाइड्रोजन डालते हैं, तो क्या बनता है? CH3X। यही क्या कहलाता है? यही प्रोडक्ट क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। क्या कहलाता है? यही प्रोडक्ट क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़े थे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़े थे? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का क्या पढ़े थे बाबू? वर्गीकरण पढ़े थे ना। चलिए, अब हम लोग हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण पढ़े थे, एक पढ़े थे हेलोजन की संख्या के आधार पर। हेलोजन की संख्या के आधार पर, है ना। अगर आपके पास, अगर बाय मिस्टेक अगर आपके पास एक हेलोजन हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते थे। अगर दो हाइड्रोजन हो, तो उसे क्या कहते थे? डाई हेलो एल्केन। अगर तीन रहे तो तीन रहेगा, इसका मतलब तीन को हम लोग क्या कहते थे? ट्राई हेलो एल्केन। अगर मान लीजिए कि हम हेलोजन एन डाल रहे हैं, तो उसको क्या कहते थे? तो पोली हेलो एल्केन कहते थे ना। क्या कहते थे? पोली हेलो एल्केन। ठीक है। यस सर। अब हम लोग पढ़े थे कि CX के संकरण के आधार पे, इसके CX के संकरण के आधार पर, है ना। यस सर। जब कार्बन का सभी बंध सिंगल हो, तो उनके बीच में संकरण क्या था बाबू? sp3 था। जब कार्बन के बीच एक बंध द्विबंध हो, तो उसका संकरण था sp2। अगर एक ट्रिपल हो, तो उसका संकरण क्या था? sp था कि नहीं। यस सर, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। चलिए, और हम लोग पढ़े थे कि जब हेलोजन की संख्या एक रहे, हेलोजन की संख्या कितना रहेगा? एक। इसका मतलब है कि यदि हम मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण करना चाहेंगे, तो मोनो हेलो एल्केन का यदि वर्गीकरण करेंगे, मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? आपके पास क्या हो? RX हो, मतलब आपके पास एक क्या हो? हेलोजन हो। ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो किए थे हम लोग, क्या किए थे? 1 डिग्री, है ना। इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। सेकेंडरी इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। टारसरी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्या था? तो 1 डिग्री किसको कहते हैं? कि हेलोजन युक्त कार्बन के पास यदि एक हेलोजन युक्त कार्बन के पास यदि एक एल्काइल समूह हो, तो उसे 1 डिग्री कहते हैं। इसका चारित्रिक समूह क्या हुआ करता था? CH2X। ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। और इसको क्या कहते हैं? 2 डिग्री किसको होता है? हेलोजन युक्त कार्बन के पास यदि दो एल्काइल समूह हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 डिग्री कहते हैं। इसका चारित्रिक समूह CHX था। ठीक है। इसमें क्या था बाबू? कि हेलोजन युक्त कार्बन के पास यदि 3 एल्काइल समूह हो, कितना एल्काइल समूह? 3 एल्काइल समूह हो, तो उसे क्या कहते हैं? 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इसका चारित्रिक समूह क्या था? CX। ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या पढ़ चुके थे। चलिए, और हम लोग पढ़े थे कि जैसे संकरण के आधार पे क्या था, कि मान लीजिए कि जिस कार्बन पर हेलोजन है, यदि उसके सामने वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड रहे, तो उसे क्या कहते थे? क्या कहते थे हम लोग? तो कहते थे एलिलिक हैलाइड। यस सर। दूसरा क्या कहते थे बाबू? कि जिस कार्बन पर हेलोजन हो, यदि उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड रहे, तो उसे कहते थे विनाइलिक। क्या कहते थे? विनाइलिक हैलाइड। तीसरा क्या था? तीसरा था कि जिस कार्बन पर हेलोजन यदि उसी कार्बन पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हो, तो उसे कहते थे बेंजाइलिक या बेंजाइलिक या बेंजाइल हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड कहते थे। और चौथा क्या था? कि यदि आपके पास बेंजीन रिंग हो,
और इस बेंजीन रिंग में से 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। यदि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो इसे कहते थे एराइल हैलाइड, है ना। एक से ज्यादा भी जुड़ सकता है, फिर भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। 5वां नंबर क्या था कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन यदि उसके सामने वाला कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसे क्या कहते थे, प्रोपर गिल हैलाइड, प्रोपर गिल हैलाइड। यहां तक हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। चलिए आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है आज है हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, यस सर। अब देखिए ये जो नामकरण है, ये क्या है बाबू, ये जो नामकरण है इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर जो नामकरण है हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो क्या क्या, एक कर सकते हैं, एक साधारण नामकरण है, एक क्या है, साधारण नामकरण हो गया, साधारण पद्धति से कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, IUPAC पद्धति। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने का जो मेथड है वो दो है, एक है साधारण और दूसरा क्या है, IUPAC नाम है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जैसे हम समझाते हैं कि आखिर ये क्या है, इस टॉपिक में पढ़ना क्या होता है ना। एक व्यक्ति का दो नाम कैसे हो जाए, मान लीजिए ये आपके पास कोई एक लड़का है, ठीक है, इस लड़का का नाम है मंगरू, ठीक है। घर का क्या नाम है, घर में इसको सब कोई बुलाता है मंगरू, बोलता मंगरुआ यहाँ यारे, तो मंगरू बोलता है। और स्कूल का जो नाम है, मतलब स्कूल का नाम कहने का मतलब है सर्टिफिकेट का जो नाम है, आधार कार्ड का जो नाम है, आधार कार्ड में इसका नाम है मोहित। क्या नाम है, मोहित। क्या नाम है, मोहित। ये जो इसका मंगरू जो नाम है, इसी मंगरू नाम को हम लोग कहते हैं साधारण नामकरण। क्या कहते हैं, सिंपल नोमेनकल्चर, साधारण। और ये जो इसका स्कूल वाला नाम है, मतलब आधार कार्ड में जो नाम है, सर्टिफिकेट में जो नाम होगा इसका, ये कहलाता है IUPAC। ठीक है, समझने के लिए कि साधारण नामकरण क्या होता है, तो साधारण नामकरण जो होता है वह उसका क्या है, घर का नाम है। और स्कूल का जो नाम होता है जो पूरे दुनिया में, मान लीजिए इसको कहीं आना जाना होगा, विदेश जाना होगा बेचारा को घूमने के लिए, तो इसका क्या नाम होगा, मंगरू नहीं होगा, क्या होगा, मोहित। क्या होगा, मोहित। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन का साधारण नामकरण करते हैं। हेलो एल्केन का कौन नामकरण, साधारण नामकरण, साधारण पद्धति में नामकरण बोलते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा भाषा लिख देंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नामकरण इसका स्टार्ट करेंगे। देखिए हेलो एल्केन का साधारण पद्धति में नामकरण जैसे हम लोग करते हैं, तो हेलो एल्केन का साधारण पद्धति में नामकरण करते समय एल्काइल समूह के साथ, एल्काइल समूह के साथ हैलाइड शब्द को जोड़ते हैं। हैलाइड शब्द को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हैलाइड शब्द को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या बोला गया, हेलो एल्केन का यदि आप साधारण नामकरण करना चाहते हैं तो एल्काइल समूह के साथ में आपको क्या जोड़ना होगा, तो हैलाइड शब्द को जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, हैलाइड शब्द को जोड़ना होगा। ये जो हैलाइड है ये हेलोजन है, ये क्या है, हेलोजन है। चलिए आते हैं इनकी व्यवस्था को थोड़ा समझाते हैं हम आपको। जैसे ये है आपका हेलोजन, ठीक है। हेलोजन कितना बाबू, तो हेलोजन है 4। कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद कौन है बाबू लास्ट में, आयोडीन। कौन है, आयोडीन है। ठीक है, तो अब इसका जब हम लोग, इसका भाई साहब का, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो फ्लोरीन है, इनका नाम क्या है, क्लोरीन है। इसका नाम क्या है, क्लोरीन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, क्या नाम बाबू, ब्रोमीन। इसका क्या नाम है, आयोडीन। क्या नाम है, आयोडीन। यदि
ये हेलोजन भाई साहब, यदि इस हेलोजन भाई साहब का साधारण नाम देखा जाएगा, इसका मतलब है साधारण पद्धति में जब इसका यूज किया जाएगा तो ये भाई साहब हेलोजन जो है वह हेलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलाइड। जब इसका नामकरण को आईयूपीएससी में लिखा जाएगा तो ये हेलोजन जो है वह हेलो बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो है ये क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका जाके क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका ब्रोमाइड। उसके बाद ये क्या बन जाएगा? आयोडाइड। क्या बन जाएगा? आयोडाइड। उसके बाद अगर इसका आईपैक में लिखते हैं तो हेलो, हेलो का मतलब क्या होगा? फ्लोरो। इसके बाद क्लोरो। इसके बाद ब्रोमो। उसके बाद क्या होगा? तो आइडो। क्या होगा? आइडो होगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया कि साधारण पद्धति में नामकरण करने पर इसका इसका नाम क्या होगा? साधारण पद्धति में इस हेलो एल्केन का नामकरण क्या हुआ? तो हेलो एल्केन का जो नाम हो गया वह हो गया एल्काइल हेलाइड। क्या हो गया? एल्काइल हेलाइड। तो एल्काइल कैसे बनता है ये भी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। चलिए दूसरे पेज में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्लाइड में, जैसे अगर कोई एल्केन है, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो वह क्या बन जाता है? एल्काइल। क्या बन जाता है? एल्काइल। जैसे मान लीजिए एल्केन का मतलब CH4, CH4 से यदि आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं क्या बनता है? CH3। इसका मतलब CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो CH3 यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा बाबू? तो बनेगा CH3 और CH2। तो इसका नाम है इथेन। तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। क्या बन जाएगा? इथाइल। ठीक है, देखिए ये जो एल्काइल है इस एल्काइल का उपयोग कहां करते हैं? तो इस एल्काइल का उपयोग करते हैं प्रतिस्थापी में। कहां करते हैं? प्रतिस्थापी में उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया? एल्काइल हेलाइड तो इसका साधारण नामकरण हो गया हेलो एल्केन का। अब बोला गया कि मतलब एल्काइल की व्यवस्था को, इसकी एल्काइल समूह की व्यवस्था को, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं नीचे में क्या क्या उपयोग करते हैं। एल्काइल समूह की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एन, आइसो, सेक, ट्रेट या नियो शब्द का उपयोग करते हैं। किसकी व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए? तो एल्काइल समूह की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए, एल्काइल समूह की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या लगाते हैं? तो एन लगाते हैं, आइसो लगाते हैं, सेक लगाते हैं, ट्रेट लगाते हैं और नियो लगाते हैं। कब कब लगाते हैं तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल है हमारे बीच में, जैसे CH3Cl। CH3Cl इसका क्या नाम है? तो हेलो एल्केन का साधारण नामकरण एल्काइल हेलाइड है। एक कार्बन का एल्काइल क्या कहलाता है? तो कहलाता है सर मिथाइल। उसके बाद हेलाइड जोड़ना है, हेलाइड मतलब क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड। क्या बनेगा? क्लोराइड। क्या नाम गया? मिथाइल क्लोराइड। 2 नंबर का क्या है उसका उदाहरण? 2 नंबर में है CH3CH2Br। क्या नाम होगा इसका बाबू? तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले एल्काइल को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। इधर क्या जोड़ देना है? ब्रोमीन नहीं जोड़ देना है, ब्रोमाइड जोड़ना है। ब्रोमीन कब जोड़ते हैं? जब वह किसी के साथ रिएक्ट अभिक्रिया नहीं करता है, अकेले रहता है तो उसका नाम ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक कार्बन और 2 कार्बन तक, मतलब एक कार्बन में, तो एक कार्बन में एक हेलोजन होगा, एक ही कार्बन। 2 कार्बन में क्या होता है? 2 कार्बन में अगर हम लोग हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं, ये हेलोजन अगर हम लोग, ये हेलोजन जैसे इधर से पहला में है, इधर से दूसरा हो गया, यदि हम इस Br को इधर भी जोड़ते हैं तो एल्काइल की व्यवस्था अलग अलग नहीं होती है। जब एल्काइल की व्यवस्था अलग अलग नहीं होती है तो क्या हम इनको इनको इसमें भेदभाव होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि CH3CH2Br, यदि इस Br को इधर जोड़ देता तो CH2 ऊपर में Br, इधर क्या हो गया? CH3। ये दोनों एल्काइल एक ही चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसका नाम है कौन चीज? तो इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, इसका भी नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड, है ना। मतलब कार्बन की भिन्न भिन्न व्यवस्था प्रदर्शित करेगा तब ना। इसका मतलब है 2 कार्बन तक हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 कार्बन तक हमें कोई दिक्कत
नहीं है। जैसे हम दो कार्बन से अधिक चलते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, CH2 और CH2Cl, दो कार्बन से अधिक हो गया। जैसे दो कार्बन से अधिक हो गया, तो अब हमको ये देखना है क्या सभी कार्बन लंबी श्रृंखला में है। चलिए चेक कीजिए, लंबी श्रृंखला में है। क्या कहीं शाखा निकला है? शाखा का मतलब क्या है, एकदम सिंपली भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष है, वृक्ष का जैसे शाखा होता है ना, ऐसे ऐसे निकल जाता है शाखा, इसको शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाखा। इंग्लिश में इसको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच। नहीं आता है? SBI का ब्रांच भारत में कितना है, बहुत ज्यादा है कि नहीं? यस सर, उसी का ब्रांच। चलिए, तो अब ये सभी कार्बन लंबी श्रृंखला में है, मतलब ये एल्काइल का व्यवस्था क्या है, सभी कार्बन लंबी श्रृंखला में है। जब भी सभी कार्बन लंबी श्रृंखला में होगा, उसके नाम से पहले क्या लगाते हैं? एन। कितना कार्बन है? एक, दो, तीन। तीन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। और लास्ट में हेलाइड का मतलब क्लोराइड। जैसे एक और उदाहरण इसी में दे दिया जाए, एल्काइल समूह की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग NaCO का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या सभी कार्बन लंबी श्रृंखला में है? हाँ सर, कोई भी शाखा ऊपर नीचे नहीं निकला है। इसका मतलब इसके आगे क्या लगाने वाले हैं? एन लगाएंगे। कितना कार्बन है? चार है। चार को क्या बोलते हैं? तो ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल बोलते हैं। और क्या होगा लास्ट में? आयोडाइड। क्या होगा? आयोडाइड होगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर में प्रवेश करें। 5 नंबर में क्या है? CH3। ठीक है, ये ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। अब देखिए क्या कहा गया, यदि यदि लास्ट से या चाहे पीछे से, चाहे राइट साइड, चाहे लेफ्ट साइड, दोनों से यदि लास्ट में, मतलब यदि 2 नंबर कार्बन में CH3 समूह उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए इसको एक माने, इसको क्या मान लिए? दो माने। 2 नंबर कार्बन में क्या एक CH3 समूह उपस्थित है? यस सर, इधर भी देख सकते हैं आप, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर में कौन उपस्थित है? तो एक CH3। मतलब यदि 2 नंबर कार्बन में मिथाइल समूह उपस्थित होगा, तो उसके नाम से पहले आइसो लगाएंगे। इसका क्या नाम हो गया? आइसो। कितना कार्बन? 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। और क्लोरीन को क्या बोलते हैं? तो क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। चलिए एक और उदाहरण इसी में, चलिए इसको बताइए। अब देखिए, इधर से काउंट कीजिए, 1 और ये 2। अब देखिए, क्या 2 नंबर में एक CH3 समूह उपस्थित है? तो यस सर, तो इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? आइसो। क्या लगाएंगे? आइसो। इसका नाम क्या होगा? आइसो 1, 2, 3, 4। कितना कार्बन? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। साधारण पद्धति में हम लोग सारे कार्बन को काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर। आइसो में, आइसो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया कि यदि दूसरा नंबर कार्बन पे कौन समूह उपस्थित रहे? मिथाइल समूह उपस्थित रहेगा, उसके नाम से पहले क्या लगाते हैं? तो आइसो शब्द का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? आइसो शब्द का उपयोग करते हैं। चलिए, CH3 CH, कपार में क्या होगा जी? कपार में Cl। ठीक है, अब देखिए, अब इधर काउंट कीजिए इसको, जिधर से हेलोजन नजदीक होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यदि 2 नंबर कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, नहीं तो क्या प्रतिस्थापी का मतलब क्या है कि यदि इस 2 नंबर कार्बन पर यदि फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, कौन हो? फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप अगर क्या हो? उपस्थित हो, तो उसके नाम से पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं? तो सेक जोड़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे यदि मिथाइल होगा तो आइसो, अगर कोई हेलोजन होगा, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे OH हो गया, या आपका COOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके नाम से पहले सेक जोड़ेंगे। कितना कार्बन है टोटल? 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइल। लास्ट में क्या जुड़ेगा? तो क्लोराइड। क्या जुड़ेगा? क्लोराइड। क्या जुड़ जाएगा? क्लोराइड। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए।
चले, कितना नंबर तक पढ़ लिए हैं? 7 नंबर तक। अब हम लोग 8 नंबर में चलने वाले हैं। अब क्या बोला गया? चलिए, क्या बोला गया कि जिस कार्बन पर हेलोजन है, ये हेलोजन है, जिस कार्बन पर हेलोजन है, यदि उसके तीनों साइड में, यदि उसके 3 साइड में एल्काइल समूह उपस्थित हो, कौन समूह उपस्थित हो? एल्काइल समूह उपस्थित हो, तो उसके नाम से पहले ट्रेट शब्द को जोड़ते हैं। ठीक है, ट्रेट शब्द को जोड़ते हैं। चलिए, कितना कार्बन? 4 कार्बन। क्या होगा? ट्रेट ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे मान लीजिए, इसी का एक डुप्लीकेट उदाहरण बनाया जाए, ऐसे हो जाए CH3 CH2, ठीक है। उसके बाद CH3 नीचे, ऊपर में भी CH3, इधर अगर Br हो जाए तो अब देखिए किस कार्बन पर हेलोजन है? इस कार्बन पर हेलोजन है, इसके तीनों साइड में एल्काइल है, तो यस सर, इसका नाम है मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? इथाइल। ठीक है, एल्काइल तो है, तो इसके नाम से पहले क्या लगाते हैं? ट्रेट। क्या लगाते हैं? ट्रेट। उसके बाद ट्रेट कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, ट्रेट पेंटाइल, 5 कार्बन को पेंटाइल। उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ब्रोमाइड। क्या जोड़ देंगे बाबू? ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है? साधारण नामकरण इसका बहुत आसान होता है, सबका ही आसान होता है। चलिए 10 नंबर। अब क्या बोला गया? अब हम लोग लास्ट पहुंच चुके हैं इसका। देखिए, CH3 CH3, ऊपर में भी CH3, इधर भी CH2, इधर Br जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए ये भाई साहब बीच वाला कार्बन को देखिए, गौर से देखिए, देख लिए। अब देखिए ये कार्बन के चारों साइड में यदि एल्काइल रहे, है एल्काइल, इधर भी एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है, चोर मतलब एक कार्बन के चारों साइड में यदि एल्काइल समूह उपस्थित रहे, तो उसके नाम से पहले नियो शब्द को जोड़ते हैं। किनको जोड़ते हैं? नियो शब्द का उपयोग करते हैं। कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल, क्या होगा? ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये रहा आपका कौन चीज? साधारण नामकरण। क्या रहा? साधारण नामकरण। ठीक है, कोई दिक्कत है? एन का उपयोग कब करते हैं? जब लंबी श्रृंखला हो। और आइसो का उपयोग कब करते हैं? जब 2 नंबर कार्बन पर क्या रहे? CH3 समूह उपस्थित रहे। और सेक का उपयोग कब करते हैं? जब 2 नंबर कार्बन पर क्या रहे? हेलोजन रहे, नहीं तो प्रतिस्थापी समूह रहे। ट्रेट का उपयोग कब करते हैं? जब हेलोजन युक्त कार्बन के तीनों साइड में एल्काइल समूह रहे। तो ट्रेट का उपयोग नियो का शब्द कब का उपयोग करते हैं? एक कार्बन के चारों साइड में एल्काइल समूह रहे, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो नियो शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू आगे। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं, अब कौन सा? अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, तो IUPAC का क्या नाम है जी? फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब अप्लाइड, और सी का मतलब केमिस्ट्री। ए का मतलब एंड नहीं सोच लेना है, क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये IUPAC जो है वह एक संस्था है, वह क्या है? संस्था है। तो इस संस्था का क्या काम है बाबू? तो इस संस्था का काम है, क्या काम है? इस संस्था का काम है कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना। किसका नामकरण करना? कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना। ठीक है, तो चलिए अब ये कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना, इसका मतलब है इसका भी 100% क्या होता होगा? रूल होते होंगे कि मेरे, अब आईपैक क्या कहता है कि अब इसका भी रूल है कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है, उसका क्या है? नियम है। उसका भी क्या है? नियम है। तो नियम क्या है आपके बीच प्रस्तुत करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें 2 टर्म का यूज होगा, हम लोग लिख देते हैं साइड में। एक होगा प्रीफिक्स, एक होगा सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में। ठीक है, चलिए तो संस्था क्या क्या बता रहा है? पहले बोलना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स,
ठीक है। उसके बाद है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कब से डब्ल्यू लगने लगा बाबू, वर्ड रूट प्लस उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है। चलिए, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में नहीं आ रहा होगा, खाली प्रीफिक्स लिख दिए बाबू। यहाँ होना क्या है, यह सफिक्स होगा। भाई साहब मिस्टेक हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसका कहना है कि पहले किसको लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। ये क्या है, ये आईपीएससी नामकरण लिखने का क्या है, तरीका है, लिखने का क्या है, तरीका है। चलिए, तो सबसे पहले हम किसको लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी को। किसको लिखने वाले हैं, प्रतिस्थापी को। किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है हेलोजन। इसका मतलब है हम लोग प्रतिस्थापी में सबसे पहले किसको लिखेंगे, हेलोजन को। एक्स समूह को लिखने वाले हैं। एक्स में 4 आता है, कौन कौन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका नामकरण क्या होगा आईपैक में, इसका उपयोग करते हैं फ्लोरो, है ना। हम लोग अभी लिखे थे पहले कुछ देर पहले। उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद आयोडो। ठीक है। उसके बाद हम लोग मिथाइल समूह का मतलब एल्काइल समूह का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे CH3 का क्या नाम है, तो मिथाइल, है ना। यस सर। जैसे ये भी हो सकता है C2H5, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। क्या नाम होगा, इथाइल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसको लिखना है, तो सबसे पहले हम किनको लिखेंगे, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्रतिस्थापी का नामकरण लिखेंगे। ठीक है। चलिए एग्जांपल करेंगे, ये तो पूरे माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखना है, तो किनको लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में यदि कार्बनिक यौगिक बंद हो या एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, बंद श्रृंखला हो या खुला श्रृंखला। ठीक है। अगर बंद श्रृंखला रहे तो, अगर क्या रहे, बंद श्रृंखला रहे तो क्या लगाएंगे हम लोग, यदि बंद श्रृंखला मतलब क्या, अगर रिंग बनाए तो रिंग अगर बनाएगा तो एक वर्ड का उपयोग करेंगे जिनका क्या नाम है, साइक्लो। क्या नाम है, साइक्लो। अगर रिंग बनेगा तो नाम से पहले क्या लिखना है, साइक्लो। पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी। यदि रिंग बना रहा है तो साइक्लो को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो आगे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वर्ड रूट में क्या आता है, मेन कार्बन चेन। ठीक है, मतलब मेन कार्बन चेन को पहचाना है कि ये कार्बन का चेन कितना लंबा है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहेगा, जैसे कार्बन 10 तक पढ़ना पड़ता है, C4, C5, C6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैथ। उसके बाद ईथ, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। 10 को क्या बोलते हैं, डेक। ठीक है, 11 को यूनिडेक बोलते हैं। ठीक है, तो 10 तक में ही हम लोगों का काम निपट जाता है। चलिए उसके बाद क्या है बाबू, इसके बाद है आपका 1 डिग्री सफिक्स, है ना। 1 डिग्री सफिक्स में क्या देखते हैं कि बंध, आखिर ये कार्बन जो है, कार्बन का बंध कैसा है, द्विबंध है या ट्रिपल बंध है या सिंगल है। यदि कार्बन और कार्बन का सारा बंध अगर क्या रहे, सिंगल रहेगा, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ANE का। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध रहे, किसका उपयोग करते हैं, ENE का। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो हम लोग YNE का प्रयोग करते हैं ना। यस सर। और ये जो है भाई साहब, ये जो 2 डिग्री सफिक्स है, इसको कहते हैं बूढ़ा आदमी, है ना। बूढ़ा आदमी सबसे बाद में खाना खाएगा भाई साहब, क्योंकि कमजोर है भाई साहब। चलिए लिखते भी हम लोग बाद में ही हैं इसको। ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है आपका जाके फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन आएगा बाबू, जैसे मान लीजिए अगर OH रहे तो OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। यदि इसका नामकरण करना होगा तो इसमें क्या करते हैं, E को हटा के क्या जोड़ते हैं, OL जोड़ते हैं। यदि ऐसा रहे COOH रहे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं।
यस सर। तो इसका नामकरण क्या, ई को हटा के क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगर ऐसा रहे CHO रहे, CHO को क्या बोलते हैं, तो एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, ई को हटा के क्या जोड़ते हैं, तो Al जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये ऐसे रहे CO, क्या CO है ना, वो CO नहीं जो आपके प्रखंड में बैठता है, ठीक है। ये CO क्या है, CO को बोलते हैं कीटोन। तो ये नहीं कि आपने आपका प्रखंड में जो CO बैठता होगा कल से उसको कीटोन नहीं बोलना है, CO ही बोलना है, CO साहब, ठीक है। चलिए कीटोन रहे तो ई को हटा के क्या जोड़ना है, वो एनी जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये बड़ा बुजुर्ग आदमी है, सबसे लास्ट में इसको लिखना है, सबसे कब लिखना है, सबसे लास्ट में। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले किसको लिखना है, तो प्रतिस्थापी को लिखना है। उसके बाद अगर रिंग बना रहा है साइक्लो जोड़िए। उसके बाद मेन कार्बन चुनना है, कितना मेन कार्बन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री में, उसके बाद क्या देखना है, बॉन्ड 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 देखना है कि क्या कौन सा बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद लास्ट में है फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब थोड़ा सा इसी में, एक तो ये तो लिखने का तरीका हो गया, आईपैक लिखने का तरीका। अब है कि किसको वैल्यू देना है, काउंटिंग का रूल। काउंटिंग का रूल, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट्स में FG भी बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो अब देखिए, अब अगर ये बड़ा बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी है, तो सबसे पहले इसको वैल्यू दिया जाएगा। यस सर। तो सबसे पहले ये क्या है, काउंटिंग रूल्स, किसको काउंट्स करना है। तो सबसे पहले वैल्यू किसको देना है, FG को, फंक्शनल ग्रुप को। अगर ये ना हो उसके बाद किसको देंगे, तो द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ये भी ना हो तो उसके बाद किसको वैल्यू देना है, तो प्रतिस्थापी को देना है। क्या है, किसको देना है, प्रतिस्थापी को देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको एक मानना है, अगर वो नहीं रहा कि द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको एक मानना है, अगर इन दोनों में नहीं रहे तो किसको मानना है, प्रतिस्थापी को, ठीक है। चलिए उदाहरण करते हैं हम लोग मिलके। हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण, थोड़ा सा भाषा लिख दे हम लोग, ठीक है। हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण, नामकरण करते समय उसके संगत हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले, संगत हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले हेलो शब्द को जोड़ा जाता है ना। यस सर। और क्या बोला गया, अगर इसको पर्सनली आप पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन में, तो क्या बोला गया कि जिधर से हेलोजन नजदीक होगा उधर से ही उसी को न्यूनतम अंक देकर लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। काउंटिंग उधर से ही करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसका उदाहरण में। चलिए उदाहरण नंबर 1, जैसे CH3Cl, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। चलिए इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा बाबू। क्या बोला गया कि सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। जैसे ये प्रतिस्थापी Cl हो गया, तो Cl का जब हम लोग प्रतिस्थापी में यूज करते हैं क्या होता है, सर है क्लोरो, ठीक है। एक कार्बन, उसके बाद क्या है, क्या रिंग बना रहा है, देखिए रिंग बना रहा है, नहीं तो साइक्लो नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद मेन कार्बन कितना है, सर मेन कार्बन एक है, एक को क्या बोलते हैं, तो मैथ बोलते हैं, मैथ बोल दिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, देख रहे हैं बंध है, कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, एकल बंध है, इसलिए क्या जोड़ देंगे, ANE। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हुआ, क्लोरोमीथेन। दूसरा नंबर उदाहरण हम लोग पढ़े थे, 2 कार्बन तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। इसका क्या होगा, देखिए अगर आप थोड़ा सा इसमें समझने की बात है, मान लीजिए CH3 CH2 इधर Br, ठीक है। अगर ये आप इस किनारे में जोड़ते हैं Br को, अगर इधर जोड़ दे तो क्या होगा, जोड़ दे। देखिए हम लोग क्या पढ़े कि जिधर से, अब देखिए इसमें क्या है, काउंटिंग का रूल क्या है, मेरा काउंटिंग का रूल है FG, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तो प्रतिस्थापी।
क्या आपके पास फंक्शनल है? नहीं है। डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, तो वैल्यू किसको देंगे? प्रतिस्थापी को देंगे। तो प्रतिस्थापी नजदीक इधर से है, तो इधर से थोड़ी नजदीक है, तो 2 नंबर में चला गया। इसका मतलब है इसको 1 देंगे, इधर 2 देंगे, इधर भी क्या है, यहाँ भी वही है, 1 देंगे, इसको क्या देंगे? 2 देंगे। इसका मतलब इधर से भी ये 1 हो रहा है, इधर से भी क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो इसीलिए 2 कार्बन तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 2 कार्बन से जब अधिक होता है तब हमको दिक्कत होता है। इसका क्या नाम होगा? तो हेलो होगा। हेलो का मतलब क्या हो गया? ब्रोमो संगत हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन, 2 कार्बन को ईर, एकल बंध है, तो ये नहीं। साइक्लो तो है नहीं। साइक्लो जुड़ेगा? साइक्लो कब जुड़ता है? जब क्या होता है? रिंग बना रहेगा तब। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया जाए तो, बार बार रिंग का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, चलिए रिंग का ही दे देते हैं। ऐसे दे दिया जाएगा तब इधर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको अगर लिखा जाए तो कैसे होगा? 3 कार्बन है आपके पास, तीनों कार्बन आपस में कनेक्ट है सिंगल बंध के द्वारा। चलिए इसको हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कीजिए। ये कार्बन हमेशा 4 बंध बनाना चाहता है, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो अगर इसको 2 दे रहे हैं तो हेलोजन जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब एक ही रहेगा। इसके कपार में क्या जुड़ जाएगा? Cl। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है? सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। प्रतिस्थापी में क्या नाम है? इसका नाम है प्रतिस्थापी में क्लोरो। क्या नाम है? क्लोरो। उसके बाद क्या ये रिंग बना रहा है? यस सर, रिंग बना रहा है। तो रिंग बना रहा है, उसके नाम से पहले क्या लिखना है? तो साइक्लो लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेन कार्बन, मेन चेन कार्बन देखिए, है मेन चेन कार्बन। मेन चेन कार्बन कितना है? तो 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रोप। देखिए उसके बाद सिंगल बंध है, तो क्या जोड़ देंगे? ANE। क्या बन गया? क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। बहुत आसान है। मान लीजिए इसी में से एक उदाहरण ऐसा दे दिया जाता, ये वाला देते हैं ऐसा। चलिए थोड़ा सा डिजिटल का माथा दर्द उठ चुका है बाबू। ठीक है, पहले किसको लिखते हैं? 2 डिग्री को। 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री क्या? सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को, उसके बाद अगर रिंग बना रहा है तो साइक्लो जोड़ना है, उसके बाद मेन कार्बन कितना है, उसके बाद मेन कार्बन के बाद क्या लिखना है, क्या करना है? देखना है कि कार्बन और कार्बन मतलब मेन कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए माथा दर्द इसका खत्म हो गया भाई साहब। ऐसा रहे तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे मान लीजिए Cl जोड़ दिए। ठीक है, हमेशा इस बार I जोड़ दें हम लोग। चलिए ठीक है, अब देखिए मेरे पास कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आइडो। देखिए हम यहाँ पे 1 का उपयोग, इसको इसको काउंट करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो हेलोजन है ना। फंक्शनल ग्रुप में क्या कहता है आपका? काउंटिंग का रूल क्या कर रहा है? काउंटिंग का रूल यही कर रहा है। तो अगर ये नहीं है, ना ये है, ना ये है, इसका मतलब प्रतिस्थापी है। अगर आप इस आई को यहां जोड़ते हैं तो फिर भी 1 से ही शुरू होगा, तो इसमें कोई लोचा है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? आइडो, उसके बाद क्या होगा? आइडो साइक्लो हो गया। उसके बाद कितना कार्बन? 5, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? आइडो साइक्लो पेंटेन। कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए आगे। मान लीजिए ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाता, CH3 इधर, इधर Br, उसके बाद CH2 CH3। अब देखिए किधर से नजदीक हो रहा है हेलोजन आपका। ठीक है, अगर आप इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, अगर इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4, किधर से नजदीक हो रहा है? तो इधर से नजदीक हो रहा है, इसका मतलब है राइट से लेफ्ट गलत हो गया। क्या नाम होगा बाबू? इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। रिंग नहीं है, साइक्लो नहीं जुड़ेगा। मेन कार्बन कितना है? तो 4 है, 4 को ब्यूट बोलते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड ANA, तो क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये अंक और शब्द के बीच में डैश दिया है तो दे दिए। मान लीजिए ऐसा रहे तो CH3 और बताइए इसका नामकरण।
अगर आप लेफ्ट से राइट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, किधर से 2 नंबर में हेलोजन भेटा प्रतिस्थापी है, इधर से कितना नंबर 3 नंबर, इसका मतलब ये पीछे वाला क्या है, गलत है, इधर से काउंटिंग गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब प्रतिस्थापी आपके पास दो है, एक है ब्रोमीन एक है क्लोरीन। तो प्रतिस्थापी को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, तो देखते हैं ब्रोमो पहले आता है, तो हम लोग ब्रोमो इसी को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो डैश, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद 5 कार्बन, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, उसके बाद क्या लिख देंगे ANE, है ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। कोई दिक्कत नो सर। 7 नंबर क्वेश्चन, इसे मान लीजिए हम लोग ऐसा दे दिए तो अब बताइए काउंटिंग का रूल क्या कर रहा है, काउंटिंग का रूल काउंटिंग रूल्स क्या कर रहा है बाबू, कि वैल्यू सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तो प्रतिस्थापी। क्या आपके पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है सर। डबल बॉन्ड है, यस सर। इसका मतलब सबसे सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी का नाम क्या है, डबल बॉन्ड, किधर से नजदीक है, अगर आप इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसके बाद डबल बॉन्ड है, इसी को वैल्यू देना है, इसका मतलब हम हेलोजन इस प्रतिस्थापी को वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए इधर से 2 नंबर में डबल बॉन्ड, इसके बाद इधर से कितना नंबर 3 नंबर, इसका मतलब है ये पीछे वाला क्या हो गया, है ना, राइट से लेफ्ट गलत हो गया। चलिए अब लिखेंगे क्या नाम है, तो इसका 4 ब्रोमो, कितना कार्बन और नहीं है प्रतिस्थापी, टोटल कार्बन है 5 हो गया। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में डबल बॉन्ड है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक और 2-3 और क्वेश्चन करते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए हम लोगों का। CH3 चलिए ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, सबसे पावरफुल ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से ही नजदीक होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब बताइए पहले ये ब्रोमो ब्रोमो मिथाइल है ना, सबसे इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता, बी आता, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 4,5, क्योंकि 4 नंबर में भी ब्रोमो है 5 नंबर में भी है, तो 4,5, अब 2 है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग लिखते थे अगर एक रहे तो उसके लिए क्या लिखते थे मोनो, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे था पेंटा। ठीक है, इसका मतलब है 2,5 सॉरी 4,5 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। उसके बाद 6 नंबर में क्या है, 6 में है बाबू मिथाइल, 6 में क्या है मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है, तो हेप्ट 7 है, 7 को हेप्ट बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर में कौन है, 2 नंबर में है कौन है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं YN। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए किधर से काउंट करेंगे, काउंटिंग का रूल में प्रतिस्थापित फंक्शनल ग्रुप के बाद कौन है, डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लंबी श्रृंखला जहां से बने। चलिए यहाँ चार प्रतिस्थापी है, सबसे पहले कौन आता है इंग्लिश में, तो ये 6 ब्रोमो, उसके बाद ये भाई साहब को इसको Cl कर दें, यस सर। उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद 5 फ्लोरो, उसके बाद 4 आइडो, यस सर। टोटल कार्बन कितना है 7, 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद
हेप्ट, उसके बाद 1 नंबर में कौन है, हेप्ट 1 डबल बॉन्ड, तो ये यानी ठीक है। चलिए आप बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे, तो लास्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया जाता है 10 नंबर का। चलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे। किधर से करेंगे हम लोग, लंबी श्रृंखला। सबसे पहले देखना है इसमें से बॉस कौन है बाबू, तो बॉस है द्विबंध, उसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर 7 जा सकते हैं, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, इक्वल है, कोई टेंशन नहीं है, जिधर आपको लिखना है 7, ठीक है। क्या नाम होगा, तो सबसे पहले कौन आता है 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, यस सर। उसके बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद कौन आता है, तो अब देखिए अब इसका नाम है क्या, CH3 का क्या मिथाइल, और CH3 और ये CH2 और CH3 का नाम है इथाइल। पहले कौन आता है, पहले पहले तो ये आता भाई साहब, तो इसका नाम क्या होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। उसके बाद 6 में क्या है, 6,6 मतलब कार्बन 6 में 2 गो मिथाइल समूह है, तो 6,6 क्या लिखेगा, डाई मिथाइल। कौन क्या लिखेगा, डाई मिथाइल, टोटल कार्बन हेप्ट। उसके बाद 1 नंबर में क्या है ENE, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगा शायद, ठीक है। चलिए ये आपका मेन फॉर्मूला यहाँ पे है नामकरण का, है ना, नामकरण का जो रूल है ये है। इसको आप क्या करेंगे, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपके माइंड में ये शिफ्ट कर जाएगा। चले शिफ्ट मतलब बैठ जाएगा, बुझले, हाँ खोरठाम बोलना होगा क्या। चला तो आगू पढ़िए हमनी। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हमारा टॉपिक का जो नाम है, नामकरण तो हो गया। अब हम लोगों का जो टॉपिक है, चलिए हेलो एल्केन में CX बंध का प्रकृति, हेलो एल्केन में CX बंध का प्रकृति, इंग्लिश में अगर लिख दें तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बंध ऑफ किसका, तो हेलो एल्केन का, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाला बाबू, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस हेलो एल्केन में CX बंध है ना, हेलो एल्केन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो हम लोग RX से, है ना। इस R को ही क्या कहते हैं, तो हम लोग R को कहते हैं कार्बन समूह, कार्बन समूह क्या कहते हैं, कार्बन समूह, ठीक है। तो उसी वही लिखा गया है, या आप इसको लिखिए नहीं तो इसको लिखिए CX, दोनों इक्वल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर हेलो एल्केन में CX बंध का जो नेचर होता है वो किस प्रकार है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये रहा, ठीक है, ये हेलो एल्केन है। अब देखिए कि CX बंध, ये इसका मतलब है ये कार्बन जो है इस हेलोजन से कनेक्ट है, मतलब हेलोजन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो अब देखना है, अब हम जानते हैं कि हेलोजन जो होता है, हेलोजन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, हेलोजन पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, किनसे ज्यादा होती है, तो कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है। क्या बोला गया कि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये वाला जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब जैसे आकर्षित करेगा,
इसका मतलब इसमें पार्शियल माइनस हो गया और इस कार्बन पे क्या उत्पन्न होगा, पार्शियल प्लस। मतलब इस पार्शियल माइनस को बोलते हैं आंशिक ऋणावेश। पूर्ण ऋणावेश नहीं है, आंशिक ऋणावेश। आंशिक ऋणावेश इसका मतलब ये हुआ सर, अगर एक में माइनस है दूसरा में प्लस है, इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वह ध्रुवीय होगा। ठीक है, और कार्बन जो है, कार्बन हमेशा साझा करता है इलेक्ट्रॉन का, तो कौन होगा, ध्रुवीय ससंयोजी। इसका मतलब है सर कि कार्बन और हेलोजन के बीच में, मतलब CX का जो नेचर है, CX के बीच में जो बंध है, उस बंध को क्या कहते हैं, ध्रुवीय ससंयोजी बंध। क्या कहते हैं, ध्रुवीय ससंयोजी बंध। मतलब CX बंध का जो प्राकृतिक होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय ससंयोजी प्रकृति का होता है। ठीक है, और हम लोग क्या देखें कि इस हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, किससे, कार्बन से। तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, तो ये है बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन को बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। इसका मतलब है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक हेलोजन का है और एक किसका है, कार्बन का है। इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को हेलोजन अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है, जिनके कारण इस पर माइनस और इस पे क्या होते हैं, प्लस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसमें समझा और देते हैं कि जैसे हम लोग, ये बात हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि आवर्त सारणी में, किसमें बाबू, आवर्त सारणी में है ना, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऊपर से कहां आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। कहां आते हैं, ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं, इसका मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम लोग ऊपर से कहां आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से कहां आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो ये जो फ्लोरीन है ना, अब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हेलोजन का आकार में वृद्धि होता है। क्या होता है, हेलोजन के आकार में वृद्धि होता है ना। हेलोजन के आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, अब हेलोजन के आकार में वृद्धि हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का है, सबसे छोटा आकार, और सबसे बड़ा आकार किसका है, तो आयोडीन का है। ठीक है, तो इसका इसका जो आबंध लंबाई होता है ना, तो आपसे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आबंध लंबाई सबसे कम किसका होगा, तो जिनका आकार सबसे छोटा है। आबंध लंबाई सबसे ज्यादा किनका होगा, जिनका आकार सबसे क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा भाषा लिखते हैं। हेलो एल्केन में CX बंध, CX बंध किस प्रकृति का, अभी बोलो, अभी बताए हम लोग, ध्रुवीय, ध्रुवीय ससंयोजी ध्रुवीय, अरे भाई साहब क्या हो गया, मिर्गी उड़ते हैं क्या, ध्रुवीय ससंयोजी प्रकृति के होते हैं। क्या हो रहा भाई, ध्रुवीय ससंयोजी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, किस प्रकृति का होता है, ध्रुवीय ससंयोजी प्रकृति का होता है। ठीक है, उसके बाद CX में हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होने के कारण, ठीक है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हेलोजन अमीर आदमी है, कार्बन गरीब आदमी है, तो अमीर आदमी हमेशा किसको सताएगा, गरीब आदमी को सताएगा। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण उस पर क्या होते हैं, आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर
आंशिक धनावेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में से हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किससे? कार्बन से। तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जिनके कारण इसमें पार्शियल माइनस और इस पे क्या उत्पन्न होते हैं? पार्शियल प्लस। इसका मतलब आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़े कि हेलोजन हम लोग आवर्त सारणी में किसमें बाबू? थोड़ा सा लिख देते हैं। आवर्त सारणी में ऊपर से कहां? ऊपर से नीचे आने पर हेलोजन के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। हेलोजन के आकार में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि परमाणु संख्या बढ़ रहा है। अगर परमाणु संख्या बढ़ा तो उसका कक्षा भी बढ़ेगा, इसका मतलब आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर हेलोजन के आकार में वृद्धि होती है ना? हेलोजन के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा तथा आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा सा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, आबंध। अब खत्म हो चुका है क्लास। जैसे आबंध हो गया किसका? तो CH3F, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH3I का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इधर क्या लिखेंगे बाबू? इधर लिखेंगे आबंध लंबाई। हम लोग अभी बताए आपको कि जिनका आकार छोटा होगा उनका आबंध लंबाई भी छोटा होगा। इसको पिकोमीटर PM। ठीक है, चलिए तो ये इसका आबंध लंबाई जो है, इसका आबंध लंबाई कितना है? तो 139 है। किसका? F का। इसका कितना है? तो इसका है क्लोरीन का कितना है? 178। कितना है? 178। ब्रोमीन का कितना है? 193। ठीक है, और आयोडीन का कितना है? तो 214 है ना। ये एनसीईआरटी में गिवन था, तो सोचे लिखवा दें आपको। ऐसे हम लोग समझे भी कि हेलोजन का आकार यदि छोटा होगा तो उसका आबंध की लंबाई भी छोटा होगा, यदि हेलोजन का आकार बड़ा है तो आबंध का लंबाई भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का यहां तक नामकरण क्या हो गया? खत्म हो गया। CX बंध का नेचर भी जान लिए। अब ये जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन का निर्माण को ही एक वीरचन को ही निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हेलो एल्केन का निर्माण, ठीक है, वहां तक तो इसका टेलर था। मेन क्लास तो यहां से शुरू होगा कि आप हेलो एल्केन को बना कैसे, क्या क्या किस किस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में इसको क्या करेंगे? पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक क्लास रहा आज का। अगर क्लास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।